हेलो डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 4 पुस्तक हमारी मित्र के बारे में पढ़ा था। अब हम उसकी एक्सरसाइज, उसका स्वाध्याय आपको समझाएंगे इस वीडियो के अंदर, जो आप ध्यान से सुनिएगा और इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ओके, देन वी विल सी। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर के बारे में। प्रश्न 1, अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं तो पता किस क्रम में लिखेंगे? नीचे दी गई जगह में लिखिए। अब हम जवाब बता रहे हैं आपको इसका। सबसे पहले तो आप अपना एड्रेस लिखिए, जैसे कि गली, मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे, शहर, गांव का नाम और पिन कोड नंबर। ठीक है। फिर घर का नंबर जैसे 1201, मोहल्ले का नाम गोड़ गली, शहर का नाम पाटन, खंड का नाम पाटन जिला, राज्य का नाम गुजरात और उसका पिन कोड नंबर। ये हो गया हमारा एड्रेस। फिर हम करेंगे आपने इस क्रम में ही क्यों लिखा, चर्चा कीजिए। विद्यार्थी: गुरुजी, ऊपर दी गई जानकारी आपने इस क्रम में क्यों लिखी? पिन कोड का अर्थ क्या है? ये एक स्टूडेंट के क्वेश्चन हो सकते हैं आपसे, तो इसमें आपको जवाब दे करके ये हम आपको समझा रहे हैं कि इसमें पता ऊपर दिए गए तरीके से लिखा होगा तो डाक विभाग को उसे सही पते पर पहुंचाने में आसानी होगी। पिन शब्द का पूरा मतलब है पोस्टल नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर का संक्षिप्त रूप है। यह नंबर अंकों में होता है। इसके हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। यह लिखने से पत्र राज्य और शहर से संबंधित डाकखाने तक सरलता से पहुंच जाता है। देखिए, प्रश्न हम फिर से पढ़ते हैं। अगर आप कोई चिट्ठी लिख रहे हैं तो पता किस क्रम में लिखेंगे? आपको सिर्फ इसमें पता ही बताना है। तो पता लिखने के लिए सबसे पहले आपको घर का नंबर, मोहल्ले का नाम, शहर का नाम, खंड का नाम, राज्य का नाम और पिन कोड। यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से आपको बताया। आप जहाँ पे अभी लेटेस्ट में रह रहे हैं वहीं पे आप अपने घर का नंबर लिख दीजिएगा और आपकी गली का नाम, आपके शहर का नाम, जिले का नाम, स्टेट का नाम, वो सब लिख दीजिएगा। ओके डियर, अब हम पढ़ेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन के बारे में। प्रारूप के आधार पर मित्र को जन्मदिन बधाई के संदर्भ में पत्र लिखिए। अब आपको एक आपके फ्रेंड का बर्थडे और आपको लेटर लिखना है। ओके, चलिए, तो सबसे पहले एड्रेस लिख देंगे। प्लॉट नंबर 35, इंद्रधनुष अंकुर सोसाइटी, मणिनगर, अहमदाबाद। तारीख लिखी है 30 अक्टूबर 2012। फिर हम लिखेंगे प्रिय सुधांशु, नमस्ते। मैंने जब जैसे आपको पहले चैप्टर में भी बताया था कि सबसे पहले प्रिय शब्द तो यूज़ करते हैं, फिर नमस्ते लिखते हैं। फिर हम लिखते हैं आज अचानक कैलेंडर पर ध्यान गया तो याद आया कि 28 दिसंबर को तुम्हारी 12वीं सालगिरह है। इस पत्र द्वारा मैं तुम्हें बधाई भेज रहा हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह तुम्हें दीर्घायु, सुंदर स्वास्थ्य और सुयश प्रदान करे। यहाँ सब कुशल है। आशा है आप सब भी वहाँ कुशल होंगे। परिवार में बड़ों को प्रणाम, छोटी माधवी को बहुत बहुत प्यार, तुम्हारा मित्र रत्नाकर। ये हो गया हमारा बधाई पत्र। फिर थर्ड क्वेश्चन है, अपने मित्र को चिट्ठी भेजना चाहते हो तो ठीक से अपने जगह पर पहुँचे ऐसा पता लिखिए। तो ये जो एड्रेस लिखवाना मैंने आपको सिखाया था उसी तरीके से आपको एड्रेस लिख देना है। जैसे विनोद भाई एशा MA 801 मेहता कोर्ट 13 गिल्डन लेन, लेमिंगटन रोड, मुंबई। अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न है, चित्र देखिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछिए। लड़का कहाँ से सड़क पार कर रहा है? लड़के को सड़क के बदले कहाँ चलना चाहिए? लड़के और लड़की को कहाँ से सड़क पार करनी चाहिए? सड़क पर वाहन क्यों रुके हुए हैं? आदमी और औरत कहाँ घूम रहे हैं? ये हमने प्रश्नों का निर्माण किया। साइकिल वाला लड़का अपनी दाहिना हाथ क्यों दिखा रहा है? ओके। फिर है प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है? पत्र 4 अगस्त 2011 को 195 उमियानगर सोसाइटी, मुद्रा, जिला कच्छ से लिखा गया है। प्रश्न 2, पत्र किसने किसको लिखा है? जवाब, पत्र पूजन ने मित्र मनोज को लिखा है। प्रश्न 3, पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है? पत्र पुस्तकों के महत्व के बारे में लिखा गया है। फिर प्रश्न 6 है, अपने घर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढिए और उसे देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको बेटा अपने घर पे
पत्र ढूंढ करके उसमें से आंसर्स देने हैं। ये तो सिर्फ मैं आपको मेरे हिसाब से आपको आंसर बता रही हूँ ताकि आपको आंसर फाइंड करने में इजी रहे। पत्र किसने लिखा है? पत्र रोहित पटेल ने लिखा है। पत्र क्यों लिखा गया है? जवाब, पत्र स्वस्थ रहने के उपाय बताने के लिए लिखा गया है। पत्र कौन से दिनांक को लिखा गया है? तो पत्र 13 अगस्त 2008 को लिखा गया है। ये मेरे पास जो लेटर था उसके ऊपर बेस मैंने लिखा है। फिर प्रश्न 7, पत्र भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र और या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनके मूल्यों का पता कीजिए। यह भी पता कीजिए कि इनमें क्या अंतर होता है। पोस्ट कार्ड खुला होता है, इसमें लिखने के लिए अधिक जगह नहीं होती, इसका मूल्य 50 पैसे होता है। फिर है अंतर्देशीय पत्र। अंतर्देशीय पत्र, इसे लिखने के बाद 3 ओर से मोड़कर बंद किया जा सकता है। इसका उपयोग केवल अपने देश में ही हो सकता है। इसका मूल्य 2 रुपये 50 पैसे है। फिर है लिफाफा। अलग कागज पर पत्र लिखकर और उसे मोड़कर लिफाफे में रखा जाता है। इसमें पत्र सुरक्षित रहता है। लिफाफे पत्र के अलावा प्राय बहनें अपने दूर रहने वाले भाइयों को राखी भेजती है। इसका मूल्य 5 रुपये होता है। अब ये आपको अपने आसपास में कोई पोस्ट ऑफिस हो तो वहाँ से पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफा लेकर के आपको आपकी नोटबुक में पेस्ट करना है ताकि आपको पता चल सके कि लिफाफा क्या होता है, अंतर्देशीय पत्र क्या होता है और पोस्ट कार्ड क्या होता है। फिर है प्रश्न 8, अपने आसपास की किसी भी घटना का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए, जैसे कि नदी में बाढ़ आना। ओके, फिर हम पत्र स्टार्ट करते हैं। 29 किशोर कुंज, गोमतीपुर, अहमदाबाद। ये अहमदाबाद का पिन कोड लिखा हुआ है। फिर दिसंबर 2012 तारीख। प्रिय मित्र कमलेश, सप्रेम नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी बहन की बीमारी की बात जानकर दुख हुआ। उसे खाने पीने में सावधानी रखनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि वह जल्दी ही अच्छी हो जाएगी। कल रात हमारे मोहल्ले में शॉर्ट सर्किट के कारण एक मकान में आग लग गई। शुरू में किसी को कुछ पता न चला। घर के लोग सोए हुए थे। अचानक धुआं उठने लगा और बदबू आने लगी तो लोग जाग गए। कुछ ही देर में काफ़ी लोग जमा हो गए। मैं भी वहां पहुंच गया। यह तो अच्छा हुआ कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जल्दी आ गई और कुछ ही देर में आग बुझ गई। मामूली नुकसान के सिवा कोई बड़ी हानि नहीं हुई। सचमुच ऐसी घटनाएं बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण होती है। बाकी सब सकुशल है। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम। तुम्हारा मित्र राजेश। ये हो गए बेटा हमारे सारे क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस के बाद में आपको अगर समझ में आ गए हैं तो कोशिश करिएगा कि पहले जैसे मैंने आपको पढ़ाया उसे पूरा अच्छे से पढ़ लो। पढ़ने के बाद फिर ये जवाब आप खुद लिख सको। अगर आपको नहीं समझ में आता है, आप भूल गए हो आंसर, तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो और अपने आंसर्स को राइट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेटा ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, इसको लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ताकि और बच्चों को भी इस चैप्टर के बारे में, इस चैनल के बारे में जानकारी मिल सके और उन्हें जो भी उनके लिए उपयोगी चैप्टर्स है वो उनको मिल सके। ओके, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। ओके देन, बाय।